Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Alam. I am lecturer of Bio at SMB CATS. So guys, today we introduce about the Bio course of 9th class. Now today we only introduce the contents of biology book. ठीक है, contents. Basically, a 9th bio book divided into the 7 portions, 7 section. But हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 4 तक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 9th बायो बुक में जो गवर्नमेंट ने कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हाफ टू हाफ किया है। पहला जो हाफ पोर्शन होगा वो 9th में पढ़ेंगे और दूसरा जो हाफ पोर्शन होगा वो आप मैट्रिक में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो 9th के अंदर जो आप बायो का कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें तकरीबन 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन बायो के बुक को डिवाइड किया गया है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स है। तो इसके अंदर जो टोटल चैप्टर्स आते हैं वो 10 चैप्टर्स आते हैं। बेसिकली आपके बायो के बुक के अंदर 19 चैप्टर है। आप सिर्फ 9th क्लास के अंदर जो स्टडी करोगे वो 10 चैप्टर स्टडी करोगे। तो कंटेंट्स में क्या है, सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में क्या है, लाइफ एंड इट्स ओरिजिन। लाइफ एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, इससे मुराद है कि लाइफ कैसे डिस्कवर हुई, लाइफ कैसे बनी, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन हुई वो कैसे हुई। फॉर एग्जांपल पहले कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो यानी कि एवोल्यूटेड हुए और बाद में उसमें से यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर से हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इर्तिका कैसे हुई। ठीक है, तो उसको कहते हैं लाइफ एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में यू हैव ऑलरेडी नो दैट हाउ टू डिफाइन, हाउ टू इंट्रोड्यूस टू बायो, यानी कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस है, बायोलॉजी में जो मुख्तलिफ और ब्रांचेस कंसर्न हैं वो कौन सी रिलेटिव है जो हम अपनी लाइफ में बायो के अंदर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ एक्सपेरिमेंट है और हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये सारे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में स्टार्टिंग होती है व्हाट इज बायोलॉजी, डिफाइन द ब्रांचेज ऑफ। इसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के अलावा बायोलॉजिकल मेथड्स आते हैं और जो साइंटिस्ट आते हैं यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या दरियाफ़त किया, कौन सी वैक्सीनेशन, कौन से इंस्ट्रूमेंट दरियाफ़त किए वो आते हैं। उनके बाद जो है इंग्लिश साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सीक्वेंस है वो कैसे होती है, उसमें पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, हर चीज़ का एक बेसिक होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है कि हमारे लाइफ की लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हम एक कमरा बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, रूम के बनने के लिए एक बुनियाद चाहिए यानी एक ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, वो ब्रिक्स एक से दो से 3 ऐसे के दीवार बनेगी, 2 दीवार 4 दीवार बन के एक रूम बनेगा, 2-4 रूम बन के एक बिल्डिंग बनेगी। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है वो भी एक मेन बेसिक
चीज़ की बनी हुई होती हैं, वो मेन बेसिक चीज़ कौन सी है, वो है सेल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में सेल बेसिक यूनिट है। सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गान बनते हैं, ऑर्गान मिलकर ऑर्गेनाइजम मिलकर ऑर्गेनाइजम सिस्टम बनता है और एक मुकम्मल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजम्स बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ें लिविंग ऑर्गेनाइज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, और उन बॉडी के अंदर दूसरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है ऑर्गन्स है, सेल्स एंड टिश्यूज है, तो वो सारे स्टेज हम पढ़ते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दूसरा सेक्शन है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की जो ये स्ट्रक्चर है। उनके बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। सेक्शन 3 जो है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि लाइफ को कैसे डिफरेंस तरीकों से देखा जाए, यानी ऑर्गेनाइज्म के अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म से एक जैसा नहीं होता, हर एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर फर्क होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है कि जानदार चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ स्पेशीज के अंदर जो फर्क होता है उनको क्लियर करता है, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इसमें सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या है कि चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आता है। तो फर्स्ट जो है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स में क्या होता है, सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जानदारों के अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, उसमें बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या है, स्पेशीज है। ठीक है, स्पेशीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे लिविंग ऑर्गेनाइज्म का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजम्स की क्लासिफिकेशन, जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, स्पेशीज। इसमें एक यूनिट होता है, क्लासिफिकेशन के यूनिट होते हैं। जैसे पहले नंबर पर क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइज्म की, किसी भी एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है, उसमें पहला जो होता है वो किंगडम होता है, दूसरा फाइलम होता है। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पेशीज और साइंटिफिक नेम। आई रिपीट अगेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेशीज एंड साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि क्लासिफिकेशन के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्म को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाइड किया जाता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंदर क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो और मोस्टली इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक साइंटिस्ट था चार्ल्स लिनियन, उसने क्लासिफिकेशन की थी 5 किंगडम ने लिविंग ऑर्गेनाइज्म को। उसमें फर्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसको हम किंगडम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम अल्गी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिला। ये 5 किंगडम से इसको तरतीब में इसलिए सीक्वेंस किया गया उसकी टैक्सोनॉमी को कि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर से लेकर मल्टी सेल्युलर तक उसको सही तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए और उन हिसाब से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में रख कर उसको शो ऑफ किया जाए कि ये स्पीशीज जो है इस स्पीशीज से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेक्शन 3 का चैप्टर नंबर 4 है वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ये मोस्टली क्या है, तकरीबन जो है वायरस है ये असेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है।
यानी कि विदाउट सेल। इसमें इसकी जो है इस वायरस मीन्स होता है पॉइजन्स, वायरस से निकला हुआ है मीन्स पॉइजन्स। ये बहुत सारी जो है डिजीज प्रोड्यूस करता है एनिमल के अंदर, ठीक है। और इसमें टाइप ऑफ वायरस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस है, वायरस कैसे फैलता है, डिजीज़ जो वायरस से प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है, इस चैप्टर के अंदर वो इंट्रोड्यूस की गई है। और बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जस्ट लाइक वायरस जैसे। बैक्टीरिया के टाइप्स कितने हैं, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कितने हिस्सों में की गई है, और उनकी बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, और बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिट क्यों है, किस लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कौन सी यानी कि हमारे लिए अहमियत लाजमी है जो बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट भी है और हमारे लिए डेंजरस भी है, हार्मफुल भी है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो हम फोर्थ चैप्टर में वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 5 नंबर सेक्शन 3 का ये है। इसमें 5 नंबर का जो मेन टॉपिक है, चैप्टर का नाम है वो फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। फंजाई फंगस से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग है यीस्ट, ठीक है। ये फंजाई नॉन क्लोरोफिलियस है, यूकैरियोटिक में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और एल्गी अलगा से निकली हुई है। एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिलियस होती है। ये वाहिद लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आगे हम इस फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फंजाई की बेनिफिट्स पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। इसके आगे एल्गी की भी जो है टाइप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 5 हो गया। चैप्टर नंबर 6 है ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट ये बायो का बॉटनी का ही सेक्शन है 9th में, लेकिन हम जनरल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट एक प्लांट्स के नाम है। ब्रायो का मतलब है मास, फाइटोन मीन्स प्लांट, मास लाइक प्लांट। ये वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर विस्कुलर बंडल्स नहीं होते, यानी विस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, कैसे वो ग्रोथ करते हैं, कैसे अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। और इसके साथ ये ट्रैकियोफाइट है। ट्रैकियोस मीन्स विस्कुलर, वेस्कुलर, और फाइट मीन्स प्लांट, विस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब है कि वो प्लांट्स जिसके बॉडी के अंदर यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, उनको क्या कहते हैं? ट्रैकियोफाइट्स। इसमें शरब आ जाते हैं, हरब आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ये एक वेसल्स होते हैं, टिश्यूज के टाइप है। जाइलम क्या करता है? रूट से पानी लेकर पौधे के जो है ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? ये खास तौर पर फ्लोएम जो पत्तों के अंदर होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं काफ़ी मिकदार के अंदर, वो वहाँ से खाना उठाकर और पौधे के सारे हिस्सों में फैलाते हैं, यानी स्प्रेड करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, ये भी 3 सेक्शन का है। ब्रायोफाइट एंड ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट मीन्स मास लाइक स्ट्रक्चर विदाउट विस्कुलर, नॉन विस्कुलर प्लांट, और ट्रैकियोफाइट मीन्स विस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे टाइप्स है, लाइफ साइकिल है, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं। और नंबर 7 है इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा नंबर 7 चैप्टर है। ये इनवर्टिब्रेटा का मतलब है कि वो एनिमल्स जिसके अंदर बैकबोन ना हो, विदाउट बैकबोन, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है।
रीढ़ की हड्डी होती है पीछे से जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स है, ये सारे जो एनिमल्स हैं उनमें इनवर्टिब्रेटा में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं इनवर्टिब्रेटा। ये इनवर्टिब्रेटा जो होते हैं ये यूनिसेल्युलर से लेकर मल्टीसेल्युलर तक होते हैं। यूनिसेल्युलर से लेकर मल्टीसेल्युलर तक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनवर्टिब्रेटा को 9 फाइलम में डिवाइड किया गया है। इनवर्टिब्रेटा को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? 9 फाइलम के अंदर। उसमें क्या नाम है? पहला फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम अकाइनोडर्मेटा, फाइलम नेमाटोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम निडेरिया और प्लैटीहेलमिन्थेस। तो ये इसके जो इनवर्टिब्रेटा का जो फाइलम है, आगे इसको इनवर्टिब्रेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिवाइड किया गया है फाइलम में। ठीक है, और नंबर 8 है कार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, हम इसे कार्डेटा भी कहते हैं, वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। मीन दोज एनिमल व्हिच हैव वर्टिब्रेट कॉलम, यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल जिसके बॉडी में रीढ़ की हड्डी हो, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसकी 3 पॉइंट्स हैं। जो कार्डेट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं, दूसरे गिल्सलेट्स होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, ये 3 जो है उसमें खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये कार्डेटा डिफरेंस है जैसे इनवर्टिब्रेट से। ठीक है, कार्डेटा और वर्टिब्रेटा को मजीद डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में। इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनवर्टिब्रेटा को क्या किया गया है? फाइलम में डिवाइड किए गए। ठीक है, कार्डेटा और वर्टिब्रेटा में कौन से क्लासेस है? नंबर 1 क्लास पाइसिस, क्लास फिश, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एम्फीबिया और क्लास एनिमिलिया। ठीक है, ये क्लासेस है। आई रिपीट अगेन, कार्डेटा में क्या है? क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एविस, एविस किसे कहते हैं? हम बर्ड को कहते हैं। और एक क्लास मेमेलिया। ठीक है, इसको मजीद क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और अब आते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में जो मेन से टॉपिक है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं। देखो, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे एक बाइक है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। ठीक है, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल अगर नहीं होगा वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, फूड से। ठीक है, तो 9 चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फूड क्या है? फूड एक एनर्जी का जुज़ा है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिमेंटम, लाइफ। न्यूट्रिमेंटम लफ्ज़ की मतलब क्या है? लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनिमल के अंदर क्या होते हैं? कुछ हीटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, एनिमल क्या होते हैं? हीटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइक्रोबोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ तरीक़ों से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब है कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं
और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, यूनिसेलुलर मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं। कुछ एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ लंग्स के थ्रू, कुछ स्किन के थ्रू, कुछ बकल कैविटी के थ्रू। जैसे लाइक फ्रॉग की रेस्पिरेशन 3 तरीक़ों से होती है। ठीक है, बकल कैविटी, लंग्स और जो होती है स्किन के थ्रू होती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन कैसे होती है, प्लांट के अंदर एक लीव्स होते हैं जो उसमें स्टोमेटा होते हैं और ब्रांचेस के थ्रू वो एक्सचेंजेस करते हैं गैसेस। वो भी सेम लाइक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन देते हैं, वैसे ही वो भी रेस्पिरेशन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। थैंक्स डियर।